अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो गाइस, आज अबू सर और मैं दोनों गए थे ओल्ड दिल्ली और अबू सर को अपने ऑनलाइन वाले काम के लिए लेकर आना था कुछ स्क्रंचीज़, कुछ क्लेचर वगैरह और कुछ हेयर एसेसरीज़। तो बस हम उसके लिए गए थे, लेकिन हमें जो है ना सीलमपुर मार्केट भी जाना था, लेकिन फिर हम वहाँ नहीं गए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो है ना बस मैं तो एक ही जगह इतना ज़्यादा थक गई थी, मतलब कि ओल्ड दिल्ली में ही। तो बस मैंने फिर अबू सर से बोला कि अब चलते हैं और अब दोबारा से आएंगे सीलमपुर किसी और दिन। तो गाइस, बस आते ही सबसे पहले मैं रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैं सामने वाले रूम में चली जाती हूँ क्योंकि ये जो साइड वाला रूम है ना इसमें ऐसी है, और जो सामने वाला रूम है इसमें ना एडजस्ट फैन लगा रखा है दोनों रूम्स के बीच में। तो वहाँ से जो ठंडक है ना उधर जाती है, तो उधर इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि जो है ना मेरी पिछले 1 या 2 दिन से गले में भी परेशानी है। गला भी बहुत ज़्यादा बैठ रहा है और मतलब जैसे कोल्ड जैसा हो रहा है, नज़ला और मतलब यही सब हो रहा है, और मुझे हल्का हल्का सा बुखार भी हो गया था 1-2 दिन पहले। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा फिर आते ही गर्मी में से इतनी तेज़ गर्मी हो रही है बाहर कि बस फिर मैं इधर आ गई थी। तो शहनाज ने कॉल कर दी थी ये सब सामान लाने के लिए। वैसे तो उसने पहले से ही बता रखा था अबू ज़र को ये सब सामान आना है। तो बस अबू ज़र अपने लिए मैगी भी लेकर आ गया था क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो गाइस, बस बाहर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। एक तो गर्मी से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, दूसरा जो है ना भीड़ भाड़ में मुझे डर लगता है मोबाइल निकालने में। तो इस ग्लूकॉन डी के साथ आया था ये सिपर फ्री, और इस ग्लूकॉन डी पर 165 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो इसलिए हमने फिर बड़ा वाला पैक ले लिया था ग्लूकॉन डी का। और अनाया की ये चौक भी लाने के लिए बोला था शहनाज ने फ़ोन पर, तो ये भी ले ली थी। और शैम्पू जो हमें लेना था ना रोज़ा का, वो यहाँ मिला नहीं था वो वाला, तो इसलिए फिर जो है ना डव के ये पाउच ही लेकर आ गए थे हम। और ये जो है ना स्क्रेचर वगैरह, तो ये जो भी हमें लेने थे ना, जो डिज़ाइंस चाहिए थे वो मिल भी गए थे, वही ले आए थे। स्क्रंचीज़ हम लेकर नहीं आए थे, स्क्रंचीज़ का फैब्रिक लेकर आना है हमें सीलमपुर से। और ये दोनों जो रोल हैं ना उसके चार्ट पेपर के ब्लैक एंड वाइट, ये लेकर आया था अबू सर फ़ोटो क्लिक करने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो बस ये लेकर आए थे और फ़िलहाल तो अभी हम यही लेकर आए हैं। तो बस कल या परसों हम लोग जाएंगे सीलमपुर मार्केट और वहाँ से लेकर आना है हमें फैब्रिक। तो ऑर्गेन्जा का लेकर आना है और कुछ साटन का लाने हैं और कुछ लेकर आने हैं वो नेट वगैरह के। तो उसके फिर ना स्क्रंचीज़ में घर में ही बना दूँगी। तो इस ग्लूकॉन डी पर जो MRP है वो है 450। तो गाइस, फिर बस मैं आ गई थी किचन में और शहनाज यहाँ पर बना रही थी चिकन तहारी, और बस बहुत तेज़ भूख लग रही थी, देखकर तो और भी ज़्यादा भूख बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था बस जल्दी से बन जाए तो जल्दी से खाना खाएं। तो गाइस, बस अब कुछ देर बाद ही ये अमेज़ोन से हमने ऑर्डर किए थे ना डायपर, वो डायपर आ गए थे। तो बस अब इसे ओपन कर रही थी मैं इस पार्सल को। तो हमने मंगाए थे ये लिटिल एंजल कंपनी के डायपर, इसमें है 62 डायपर और ये है L साइज़। तो मैं तो मना कर रही थी कि नहीं, हानिया के लिए तो ये सही नहीं रहेंगे क्योंकि हम हानिया को M साइज़ लगाते हैं। तो जो है ना फिर शहनाज बताने लगी कि जो है ना ये M वालों के भी लग जाता है और L वालों के भी, तो इसलिए ये अनाया और हानिया दोनों के ही काम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे, अगर सही रहेगा तो ठीक है। तो वैसे तो अब अनाया माशाल्लाह से बताने लगी है शूशू करने के लिए, तो बस अब उसको ना रात को ही लगाना होता है बस डायपर उसके। तो बस हानिया के लिए तो लेकिन चाहिए ही, तो इसलिए। तो गाइज़, ये डायपर हमें 550 में मिले हैं डिस्काउंट के बाद।
तो बस इसके बाद सब अनाया को होमवर्क कराने के लिए उसके पीछे पड़ रहे थे और अनाया बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि जब कोई आता है ना घर पर तो बच्चे इसी तरह से करते हैं। और बस ये होमवर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। चलो होमवर्क कर लो, चलो होमवर्क करो। तो गाइस बस इसके बाद हम लोगों ने सब ने खाना खा लिया था, तो फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और बस फिर इसके बाद फिर हम सब कुछ देर के लिए सो गए थे। तो गाइस बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चिकन स्टू। और ये चिकन स्टू हो गया है तैयार, और बस अब मुझे इसमें डालनी है क्रीम और दही, और मुझे इसके बाद फिर इसमें डालनी है हरी और लाल मिर्च कट की हुई। तो बस बहुत ही क्विक वाली रेसिपी बनाई थी मैंने, तो मैंने कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो बस मैंने फिर जो है ना शाम का मैंने कहा चलो मैं बना लूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तीनों मिलकर। A few moments later. तो गाइस बस अब चिकन स्टू हो गया है रेडी, और बस हम लगा रहे हैं दस्तरखान। तो रोटी हमने बाहर से ही मंगा ली थी, हमने मंगा लिए थे नान। तो बस अब सब खाना खाएंगे। तो बस इसके बाद दोबारा से बैठ गए थे अनाया को होमवर्क कराने के लिए सब। तो बस अनाया की मम्मी ने उसे इतना ज़्यादा डांटा था कि वो अब आराम से होमवर्क अपने आप कर रही थी। थोड़ा मतलब बना रही थी, थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षरों में, लेकिन कर रही थी फिर भी। बाबू पीछे से गंदी लग रही है दीवार, ये हानिया ने खराब कर दी ना तुम्हारी दीवार। चलो अब शुरू करो, बोल अनाया बताओ कौन करता है क्या? और वो क्या? आदि कहते हैं। और अंता और मम्मा और नानी और पापा और आपी और सुबह भाई सुबह और सुबह भाई The next day. तो गाइस ये बस दूसरे दिन की वीडियो है, और ये सुबह के टाइम में हमने जल्दी जल्दी से पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी सब ने मिलकर, और जो भी मतलब सामान जहाँ का भी था वो सब सेट कर दिया था, और जो मैट थी वो भी झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली गई थी। तो बस अब जल्दी जल्दी से हम खाना तैयार करेंगे, और मशीन भी लगा ली थी। तो गाइस आजकल अनाया और हानिया का ज़्यादा ही कुछ खुराफाती दिमाग चल रहा है, और ये इन्होंने क्या किया है देखो, ये ना इन्होंने पेन सारे ही इस पर चढ़ा दिया बेड पर। तो बस अब इसे देखते हैं किस चीज़ से साफ़ करना है,
और बस मशीन तो लगा ही रखी थी शहनाज ने, कपड़े तो शहनाज धो रही थी और मुझे जल्दी जल्दी से करना था खाना तैयार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सब आउटिंग पर। तो हम लोग या तो जाएंगे इंडिया गेट और या फिर अभी देखते हैं, कुछ एक दो जगह का समझ में आ रहा है कि चले जाते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस 3-4 घंटे में जाना और आना सब कुछ करना है हमें। तो हम कोई ऐसी जगह सोच रहे थे जहाँ पर गर्मी थोड़ा कम लगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, सुबह के टाइम में अच्छा मौसम हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो आज घूमने चलेंगे। लेकिन जो है ना, फिर बाद में ऐसा मौसम हो गया था कि बहुत ही तेज़ गर्मी लगने लगी थी। लेकिन फिर भी ना हमारा इरादा वही रहा था, हमने सोचा कोई बात नहीं, अब नहीं जाएंगे लेकिन शाम को या रात को तो ज़रूर जाएंगे। तो बस हम इसलिए जल्दी जल्दी से काम निपटा रहे थे सारे। तो बस गर्मी का मौसम देखते हुए हमारा इरादा हो गया था बिल्कुल चेंज, और हमने सोचा था कि चलो अब पास वाले पार्क में ही चलेंगे। लेकिन जो है ना, कुछ थोड़ा बच्चे घूम कर भी आ जाएंगे और वीडियो वगैरह भी बन जाएंगी थोड़ा। तो जो है ना, बस यहाँ पर सब लगे हुए हैं अपने अपने एक अलग अलग मोबाइल में। एक हानिया ने ले रखा है और एक अनाया ने। और बस तो गाइस बस दाल चावल मैंने साथ साथ चढ़ा दिए हैं दोनों तरफ, और बस दाल चावल हो गए हैं रेडी। और बस अब मैं दाल में लगाऊंगी बघार। तो बस मैं लगा रही हूँ प्याज का बघार, क्योंकि मैंने टमाटर हरी मिर्च दाल पकाते टाइम ही डाल दी थी। तो बस खाना बनकर हो गया रेडी। तो बस अब हम खाना खाने के बाद सोचते हैं कि क्या करना है। तो बस ये सारे कपड़े भी धुल चुके हैं और बस कपड़ों को अब थोड़े से कपड़े रह गए हैं जो कि पलटने हैं, और थोड़े से इसमें मशीन में डले हुए हैं। ये लास्ट के ही कपड़े हैं बस। करने से मन नहीं आता, ये पोछा लानी है, ये खाना माननी है, ये पता है टीवी करनी है। हाँ ये खाना माननी, टीवी माननी से खाना माननी, ये खाना माननी, ये टीवी माननी है। हमारा ये क्या कह रहे करके हम करनी है। ठीक है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो क्या है, वीडियो ने लाइक करो, ऐसे करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं क्या है, वीडियो का वीडियो शेयर करो। नहीं शेयर नहीं करना आप ही। तो बस मौसम को देखते हुए हमारा इरादा बदल गया था और मैंने कहा चलो बस अब ऐसा करो, इन लोगों के सबके कपड़े चेंज कर दो और बस अब अपना मगरिब के भी बाद में जाएंगे। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी तो मैंने हानि के तो कपड़े चेंज कर दिए थे और अनाया के और अरीबा के रह गए थे कपड़े चेंज करने। तो फिर बस मैं यही बोल रही थी कि इन लोगों के भी कपड़े चेंज कर दो अब। तो गाइस बस इसके बाद अम्मी और खाला आ गई थी और इन लोगों ने हमें सरप्राइज़ दे दिया था। तो बस ये लोग खाना खाने को एकदम से मना कर रहे थे कि नहीं अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी बाहर। उन लोगों ने जब आकर बताया तो फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं शाम को भी नहीं जाएंगे अब हम लोग। तो बस ये मैंने उन लोगों के लिए बस 2 कप चाय बनाई है और नमकीन और बिस्किट हैं। तो बस खाला और अम्मी थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। A few moments later. चलो नानी जो बोल रही है वो वाला काम करो जल्दी जल्दी से। चलो चलो जल्दी से ले बनाओ वो रही पेंसिल। हाँ तो तेरा ही है और क्या हमारा है। आ जा जल्दी से। ऐसे कर वो इसके मुंह पे लगती है इसे शक्ल का बुम बुम वाली वो बना नानी पता है यहाँ बन बनाओ। चलो बनाओ। पेंसिल डला के यहाँ बन बनाओ बन। बस इतना लंबा छोटा बनाओ बस। यहाँ बना, यहाँ छोटा सा बस। हाँ यहाँ सीधी प्ले की लाइन में बनाते हैं। अब यहाँ बनाओ। चलो बनाओ।
बाद में लगाइए, इससे पहले पहले वन वन बना लो। यहाँ बनाओ। मन मन छोटा बनाओ तो लंबा मत बनाओ। यहाँ बनाओ, यहाँ से बनाना शुरू करो। यहाँ तो बनाओ। अब कैसे माने मैंने तो कर दिया, अभी नहीं लिखना तो पड़ेगा। यहाँ बनाओ ना, यहाँ से शुरू करो। यहाँ बनाओ तो, यहाँ ऊपर वाले में। हाँ बहुत ही बदतमीजी करने लगी है, पता है सुबह जो। तो गाइस बस इसके बाद अम्मी और खाला दोनों बनाने लगे थे कढ़ी, और वो लोग बना रहे थे अपने पुराने स्टाइल में। तो ये इस तरह से ना, इसमें कटोरा डाल दिया जाता है उल्टा करके, तो इस तरह से जो है ना कढ़ी एकदम से उफनती नहीं है। तो बस अब लगभग कढ़ी तो बन चुकी है, और जो है ना अम्मी ने पकौड़ियाँ भी सारी बना ली थी। तो बस अम्मी ये कह रही थी कि ये सब ना तुम लोग वैसे ही खा लो, एक एक दो दो। तो मैं मम्मी से मना कर रही थी, मैं कह रही थी अम्मी इसी में ही डाल दो। तो मैं कह रही थी क्या हो गया, तो फिर देखा तो बच्चों ने तो पहले से ही खा ली थी ले जाकर। तो बस मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मुझे नहीं खानी, क्योंकि मेरे ना गले में भी परेशानी चल रही है। तो बस इसके बाद ना अम्मी इसमें बघार लगा रही हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाने लगी थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी मैं अपनी वीडियो में ले लूँ अम्मी तुम्हें, तो अम्मी कह रही थी कि हाँ कोई बात नहीं। तो बस खाला की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, जब खाला अंदर चली गई थी ना, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि खाला को मेरे चैनल के बारे में कुछ नहीं पता। ज़्यादातर हमारे रिलेटिव्स को ना किसी को भी नहीं पता है, बस अम्मी के यहाँ पर बस पता है, अम्मी को, शहनाज को और बस रेहान को, इन लोगों को पता है बस मेरे चैनल के बारे में, और बाकी किसी भी रिलेटिव्स को नहीं पता। तो मैं अम्मी से यहाँ पर कह रही थी अम्मी वो वाला बघार मत लगाना जो प्याज और जीरा और सारी चीज़ें डालते हैं, बस ज़ीरे ज़ीरे का ही लगाना जैसे तुम पहले बनाती थी कढ़ी। तो गाइस बस खाना रेडी होने के बाद फिर हमने इस साइड का दरवाज़ा खोला, तो पता चला कि बारिश बहुत देर से आ रही थी। तो हानी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी इधर की साइड का दरवाज़ा खोलने के लिए। तो हमें जब पता चला था कि बारिश हो रही है, तो ना फिर इसका झूला ही इसी साइड में लगा दिया था हमने। और यहाँ बाहर की साइड में ना बालकनी की साइड में हल्की हल्की ना बारिश की छींटें आ रही थी। तो इधर अनाया खड़ी हुई थी, तो अनाया को ना पकड़ रखा था आयशा ने। डर लग रहा था आयशा को कि ये गिर ना जाए। तो बच्चे बस इसी तरह की शैतानी करने लग जाते हैं जब थोड़े से बड़े होने लग जाते। तो गाइस बस बारिश होने की वजह से हमारा प्लान हो गया था चौपट, और बस अब हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो गाइस मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बैठ रही है, इस वजह से मैंने इस वीडियो को जो मैंने एडिट किया है ना, मतलब वॉइस ओवर जो की है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से की है। और अब मैं यहीं पर ही कर रही हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।